इंदौर के दूषित पानी मामले पर सीएम मोहन यादव ने एक्शन एक के बाद एक मोहन यादव एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। इंदौर नगर निगम के कमिश्नर अब दिलीप यादव को भी हटा दिया गया है। अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया को भी निलंबित कर दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, अब कमिश्नर को हटाया गया है। पीएचई के अधीक्षण यंत्री संजीव श्रीवास्तव भी निलंबित कर दिए गए हैं। संजीव श्रीवास्तव 17 वर्षों से विभाग में जमे हुए थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब एक्शन मोड में हैं और एक के बाद एक जिम्मेदारों पर एक्शन ले रहे हैं। सबसे पहले अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया को हटाया गया था, उनको निलंबित किया गया था और अब कमिश्नर को हटा दिया गया है। इंदौर नगर निगम के कमिश्नर दिलीप यादव को हटा दिया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। इसके साथ ही कुछ देर पहले ही अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया को निलंबित कर दिया गया था और पीएचई के अधीक्षण यंत्री संजीव श्रीवास्तव भी निलंबित कर दिए गए हैं। जिम्मेदारों पर अब कार्रवाई की गाज गिर रही है। एक के बाद एक सीएम मोहन यादव ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। इंदौर नगर निगम के कमिश्नर दिलीप यादव को हटा दिया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। राकेश जी, मुख्यमंत्री एक्शन मोड में हैं। पहले अपर आयुक्त को हटाया गया और अब कमिश्नर को हटा दिया गया है। निलंबित किया गया है या पद से हटाया गया है या ट्रांसफर किया गया है, बताइए, स्पष्ट कीजिए राकेश जी। देखिए, बिल्कुल रिपोर्ट के आधार पर तमाम एक्शन लिए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री के सीधे निर्देश हैं। जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, उसे हटाया भी जाएगा, उसका निलंबन भी होगा। और हम देख पा रहे हैं जैसे जैसे रिपोर्ट्स की जांचें आगे बढ़ती जा रही हैं, कार्रवाई एक्शन लगातार हो रहा है। हम अपर आयुक्त की बात करें तो अपर आयुक्त जो रोहित सिसोदिया थे उनको पहले हटाया गया था और जब रिपोर्ट में दोषी हैं तो उनको निलंबित कर दिया है। तो हम कह सकते हैं निलंबन की कार्रवाई है अपर आयुक्त पर हुई है। इसके साथ ही हम पीएचई की अधिकारी की बात करें, जो प्रभारी अधीक्षण यंत्री है संजीव श्रीवास्तव और जो वाटर सप्लाई में जिनका एक अहम योगदान रहता है, तो उनको भी निलंबित कर दिया है। यानी कह सकते हैं 2 बड़े अधिकारियों पर निलंबन की गाज गिर चुकी है। और मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही जो अगला निर्देश है वो है कि इंदौर के जो नगर निगम आयुक्त हैं दिलीप कुमार यादव, उनको तत्काल हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यानी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के निर्देश हैं, तो हम कह सकते हैं कि नगर निगम में जो अपर आयुक्त की जो है आयुक्त की हम बात कर रहे हैं, उनकी भी अब विदाई हो गई है। इसके साथ ही चूंकि हम बात करें हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, उच्च स्तर पर शासन स्तर पर पूरे मामले की मॉनिटरिंग की गई है और मुख्यमंत्री का यही कहना है कि जो जो दोषी होंगे सब नपेंगे, सब पर कार्रवाई होगी। तो हम इस तरह देख पा रहे हैं कि जो लापरवाही बरती गई थी, जो कोताही बरती गई थी, उसमें लगातार एक के बाद एक जो अफसर है वो नपते जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई होती जा रही है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पानी मिलता रहा, लोग शिकायत करते रहे, तो उस पर जो शुरुआती तौर पर जिन लोगों की जिम्मेदारी थी उन लोगों ने तो एक्शन नहीं लिया है। लेकिन अब जो व्यवस्था है, एक और जहां पर एक्शन हो रहा है, वहीं पर आने वाले समय में ऐसी स्थिति ना हो, तो जो आज मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने समीक्षा की और अतिरिक्त अफसरों की तैनाती भी इंदौर नगर निगम में की जा रही है। एक अपर आयुक्त को निलंबित किया है, उनको हटाया गया है। वहीं हम बात करें एक साथ 3 अपर आयुक्त इंदौर नगर निगम को दिए गए हैं, जो अलग अलग जिलों में तैनात थे। कोई जिला पंचायत सीओ था, कोई जो आबकारी विभाग में जो सेवाएं दे रहा था। तो उन जो 3 अधिकारियों के 3 अपर आयुक्त की नियुक्ति की गई है, उनको सीधे निर्देश है कि आपको तुरंत रिलीव होकर इंदौर नगर निगम में ज्वाइन करना है, यानी एक्शन मोड में आना है, यानी जो कामकाज है तमाम वो करना है। उसके साथ ही हम बात करें इंदौर नगर निगम के साथ ही हम पूरे मध्य प्रदेश के तमाम वाटर सप्लाई को लेकर बात करें तो मुख्यमंत्री ने जो बैठक की है और बैठक अभी जारी है, उस बैठक में पूरे मध्य प्रदेश की समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश यही हैं कि लापरवाही होगी, एक्शन होगा
और इसके लापरवाही ना हो, इसके प्रयास पहले से ही कर लिए जाएं। तो हम देखें कि फिलहाल सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और इंदौर के बाद पूरे मध्य प्रदेश में जो वाटर सप्लाई है उसकी हर महीने अनिवार्य रूप से मॉनिटरिंग ना हो, बल्कि सैंपल है उसकी जांच हो और सैंपल में कहीं कोई कोताही है तो तुरंत उसमें सुधार किया जाए। सुधार नहीं किया गया तो साफ तौर पर निर्देश यही दिए गए हैं कि एक्शन होगा और कड़ा एक्शन होगा। बिल्कुल। और राकेश जी, इंदौर के जो पार्षद हैं, सत्ताधारी पार्टी के ही पार्षद हैं, उनका कहना है कि 40% हिस्से में दूषित पानी अभी भी जा रहा है। आप सोच सकते हैं, जहां पर ट्रिपल इंजन की सरकार है वहां उसके बावजूद ये हाल। कहा जा रहा है कि महापौर के ऑफिस में बिल्कुल पाइपलाइन दुरुस्त करने की फाइल 6 महीने तक लटकी रही। देखिए, बिल्कुल जो एक्शन हो रहा है, दरअसल हम जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, शासन बार बार जिस रिपोर्ट की बात कर रहा है, रिपोर्ट इसी की है कि आखिरकार ये इतनी बड़ी लापरवाही जिसमें कि जिंदगियां जा रही हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग जो है दम तोड़ते जा रहे हैं, लापरवाही कहां हुई है। तो हम देखें कि लापरवाही हुई है प्रशासनिक स्तर पर। फाइलें चली हैं कि साहब सीवेज लाइन है वो लीकेज हो रही है या पाइपलाइन है उसमें लीकेज है और उसे बदलने के लिए जो टेंडर निकाला गया है, लेकिन टेंडर प्रक्रिया अधर में है। जो काम शुरू होना थी, काम शुरू नहीं हो पाए हैं। क्यों नहीं हो पाए हैं, ये बड़ा कारण है। जाहिर तौर पर है, तमाम जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो फाइलें रुकी हैं, रोकी गई हैं तो किसकी ओर से रोकी गई हैं? ये जो तमाम हम जो प्रदेश स्तरीय या हम कहें कि उच्च स्तरीय कमेटी है वो इसी की मॉनिटरिंग कर रही है कि जो निचले स्तर पर गड़बड़ियां हुई हैं, किस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं और उसकी खामियाजा जो है आम जनता को भुगतना पड़ा है। तो ऐसे में उनको नहीं छोड़ा जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन होगा। और न सिर्फ इंदौर बल्कि हम मध्य प्रदेश के अन्य जो जिलों, अन्य शहरों की बात कर रहे हैं, तो वहां भी साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि कहीं कोई फाइलें अटकी हों तो तुरंत आगे बढ़ा दे, नहीं तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक्शन होने वाला है। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका। आप इस गंभीर मामले पर नजर बनाए रखिएगा।